आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ जो आपको दूसरों से एक अलग पहचान देंगी, आपको भीड़ से अलग बनाएंगी और आपको वो हासिल करने में मदद करेंगी जो आप वास्तव में ज़िंदगी में करना चाहते हो या फिर जिसके बारे में शायद ही आपने कल्पना की हो, वो चीज़ भी आप अचीव कर सकते हो। तो फिर सवाल आता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, या मैं कहूँ कि वो क्वालिटीज़ पहले से ही आपके अंदर हैं, बस ज़रूरत है आपको उन्हें पॉलिश करने की, उन्हें जानने की, उन्हें और ज़्यादा विकसित करने की। सबसे पहली क्वालिटी है आत्मविश्वास। अब आप में से ज़्यादातर कहेंगे कि सर ये तो बात कहीं बातें हैं, ये तो हम सब जानते हैं, अरे भाई आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास अगर होगा तो हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं, देखो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आत्मविश्वास आता कहाँ से है और किस चीज़ के लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप जो भी निर्णय ज़िंदगी में लें, उन निर्णय को लेकर आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो निर्णय मैंने लिया वो सही है, उसके साथ आप खड़े होना जानते हो। दूसरी बात, आपको अपनी क्षमताओं पर भी विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर क्षमताएं हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो दूसरों को अपने आप से ज़्यादा बेहतर आंकते हैं। जब वो किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो बात रखने से पहले भी हिचकते हैं। आपको दूसरों के सामने अपनी बात रखना आनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। अभी बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं क्योंकि हम सामने वाले को अपने आप से बेहतर आंक रहे होते हैं। कोई कितना भी बेहतर क्यों ना हो, लेकिन आप अपने आप में बेहतर हैं, आप एक यूनिक वर्जन हैं, आपको भगवान ने अलग बनाया है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं उनकी सबसे पहले रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो ये पक्का मानिएगा कि दूसरे भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही उनको लेके श्योर नहीं हैं, आप खुद ही उनको लेके कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपके अंदर खुद ही उनको लेके विश्वास नहीं है, आप खुद ही डायलामा में हैं, असमंजस में हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो 2 चीज़ों के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को लेकर और दूसरा अपनी क्षमताओं पर। तीसरा आता है, दूसरी चीज़ है अद्वितीय सोच। आपको अपनी सोच को डेवलप करना है, अपनी सोच को विकसित करना है। और वो कैसे होगी? वो होगी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग से। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों के विचारों के बारे में जानेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी सोच डेवलप होगी, उतना ज़्यादा आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए। और जो तीसरी क्वालिटी है वो है हार ना मानने की आदत। मतलब आपको हार नहीं माननी है, फेल्योर से आपको लेसन लेना है। देखो कई हमारे साथ या हर किसी के साथ ऐसा होता रहता है कि हम असफल होते हैं, फेल होते हैं। अब फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आगे सफल नहीं होंगे। तो आपको करना बस इतना सा है कि जब भी आप किसी चीज़ में फेल होते हैं या कहीं असफल होते हैं या आपको लगता है कि कुछ नुकसान हो गया है, तो आपको बस करना इतना सा है कि आपको उसको एज लेसन लेना है कि यार इस चीज़ से मुझे क्या मिला। देखो भले ही आपको कुछ मॉनेटरी गेन ना हो, भले ही आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन आपको लेसन ज़रूर मिलेगा। और उसको आपको दिमाग में सोच लेना है कि मुझे इस असफलता से ये लेसन मिला है और आगे मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है। बस ये 3 चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। और हो सकता है ये आपके अंदर पहले से ही हो, बस आपको इस पर थोड़ा सा काम करना है, अपने आप को याद दिलाना है, बार बार रिमाइंड करते रहना है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, मैं डिफरेंट हूँ और मैं यूनिक हूँ। इसीलिए भगवान ने मुझे दूसरों से अलग बनाया है, क्योंकि अगर मैं दूसरों जैसा होता तो भगवान मुझे दूसरों की तरह ही बनाते। और अगर ये चीज़ आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप ये पक्का मानिएगा, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, भीड़ से अलग हो जाएंगे। लोगों के बीच में आपकी अलग पहचान होगी, आपको अलग इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी और लोग आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे। तो बस इन बातों को ध्यान रखिए और फिर देखिए कैसे बदलाव आता है।